नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार यादव ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम कुछ सामान्य आयनों की संयोजकताओं जैसे एक संयोजक वाले यौगिक जो हैं उनके बारे में, एक संयोजक वाले हैं उनके बारे में जानेंगे। जो धनायन होते हैं मीन्स धनायन वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। दूसरे ऋणायन वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यहाँ हम एक संयोजक वाले यानी एक संयोजकता जो प्रदर्शित करते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो एक संयोजकता जो प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन है H। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए H प्लस होगा। ऐसे सोडियम है, सोडियम का प्रतीक होता है Na, और Na है तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, 8, 1 यानी 1 होती है, इसलिए इस पर एक इलेक्ट्रॉन यह दे सकता है। तो ये हो गया Na प्लस। पोटेशियम, पोटेशियम होता है K, इसका प्रतीक होता है, और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1, तो यह एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी इस पर भी चार्ज आएगा +1। यानी जो इसके ऊपर चार्ज लगा है यानी जो इसके ऊपर धनावेशित लगा है वही इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इसी पर एक आवेश लगा है। अब इस तरह हो गया सिल्वर। सिल्वर भी एक धातु है, इसके भी बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉन अपना स्वेच्छ से दान कर सकता है, इसलिए Ag इसका प्रतीक है, इस पर लगेगा प्लस। अब अमोनिया आता है, अमोनियम है, अमोनियम है यहाँ पर। और अमोनियम में क्या होता है? अमोनियम आपका होता है NH4, यानी यहाँ पर देख लीजिए जरा, NH4 कहा गया और एक पे प्लस चार्ज कहा गया। मीन्स भैया नाइट्रोजन के पास होते हैं, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में हम 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन से तो सहयोग कर लेगा, लेकिन यहाँ चौथा जो 3 हाइड्रोजन सहयोग से यानी संयोजकता प्रदर्शित करके यानी एक एक इलेक्ट्रॉन बंध बना लेगा, परंतु जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वह बंध यानी उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग की दिया, अर्थात उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस नाइट्रोजन से जो 2 लोन पेयर थे उसने उसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, इसलिए इस पे आ गया NH4+। इस तरह यानी एक इलेक्ट्रॉन किसका है? जो गया है वो हाइड्रोजन का है। तो उसके बाद आते हैं आपका मरकरी। जिस तरह मरकरी का भी प्रतीक क्या होता है? Hg होता है, और मरकरी का अगर जब प्रतीक Hg होता है तो इस पर एक प्लस चार्ज आता है, अर्थात इस पर हो गया प्लस। कॉपर। अब यहाँ पर क्यूप्रस कहा गया है, क्यूप्रस मीन्स होता है कॉपर नहीं, क्यूप्रस है, और ये क्यूप्रस जो होता है कॉपर का ही है, तो ये क्यूप्रस है। और यहाँ पर क्यूप्रस फर्स्ट में यानी इस पर जो प्लस चार्ज आता है Cu+, अर्थात ये इस पर आ गया Cu+। इसी तरह हम आ जाते हैं किस पर? क्लोराइड पर। क्लोराइड मीन्स हो गया क्लोरीन, अर्थात क्लोरीन पे अगर देखा जाए तो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन मतलब 2, 8, 7 यानी बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन आवश्यकता है, यानी इसका ऑर्बिट पूरा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा? -1 चार्ज आएगा, अर्थात इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। क्लोरीन का वैसे होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 7 आएगा, अर्थात 7 ही है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। और यहाँ पर आ जाता है नाइट्रेट आया NO3 और NO3 यानी ये हो गया आपका, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया। दूसरा है नाइट्राइट होता है NO2-। एसीटेट आप जानते हैं यह एसीटेट है, तो एसीटेट में क्या होगा? CH3 चार्ज, अर्थात इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। उसके बाद आता है ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन, Br से प्रदर्शित करते हैं, और इसके भी बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, इसलिए -1 लगाया गया। आयोडीन का ही रूप है आयोडाइड, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, -1 चार्ज हो गया।
OH यह होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, यानी ये OH है, अर्थात ये हो गया आपका OH। अब ये OH है, यहाँ पर देख लीजिए ये OH है और OH पर -1 चार्ज आ रहा है। साइनाइड, साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसके बारे में आज तक किसी ने भी इसके स्वाद के बारे में नहीं कहा, यानी दो वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, दो लोगों ने इसको पहले चखा, एक ने तो दोनों ने यस की बात की, तो एक का मतलब होता है स्वीट और एक का मतलब होता है खट्टा, यानी एक का मीठा और एक का खट्टा। यही चीज़ें अभी तक सामने आई हैं। उसके बाद इतना तेज जहर, इतना सेंसिटिव है कि जीभ पर रखते मान ये जो है जीवन लीला अर्थात किसी भी आदमी की जीवन लीला समाप्त कर सकता है। तो इस तरह मैंने ये कुछ बनाए हुए हैं। मोनोवैलेंट अर्थात एक संयोजक के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम द्विसंयोजक यानी द्विसंयोजक डाइवैलेंट के बारे में बात करते हैं। तो पहले यानी धनात्मक के बारे में बात करते हैं, अर्थात जो दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। तो उसमें कौन सा नाम आता है? सबसे पहले आता है कैल्शियम का नाम आता है। कैल्शियम यानी हो गया क्या, ये Ca प्लस होगा। मैग्नीशियम आता है तो ये मैग्नीशियम भी Mg++ होगा। क्यूप्रिक आते हैं यानी Cu2+ लिख सकते हो, जैसे उसे भी 2+ लिख सकते हैं, इसे भी 2+ लिख सकते हैं। यानी कॉपर की दूसरी वैलेंसी यानी दो वैलेंस एक भी यहाँ पर इस नाम से, जैसे ये एक नाम था तो वहाँ पर अगर एक कॉपर एक प्लस चार्ज था तो ये क्यूप्रस कहते थे, लेकिन जब जो 2+ चार्ज हो गए इसलिए इसका नाम हो गया क्यूप्रिक। अब जैसे मरकरी में 1+ चार्ज था, एक था तो उसका मर्क्यूरस कहा गया, लेकिन अभी 2+ चार्ज हैं इसलिए इसका नाम हो गया मर्क्यूरिक। और यहाँ से आ गया क्या, Hg2+ आ गया। अब ऐसे चलते हैं जिंक में, तो जिंक आ जाएगा यहाँ पर Zn, और Zn होगा तो क्या आएगा 2+ आएगा। ठीक इधर हम चलते हैं रेडायन वाले में। रेडायन के कॉन्सेप्ट में देखिए, रेडायन में ये है सल्फाइड यानी सल्फर है, सल्फर से जुड़ा हुआ है, अर्थात सल्फर ऋणात्मक आयन है। ऋणात्मक आयन पर होगा यहाँ पर, चूंकि डाईवैलेंट में चल रहे हैं तो इस पर 2- कर दीजिए, अर्थात इस पर क्या हो गया 2- चार्ज आ जाएगा, 2- चार्ज आ जाएगा। उसी प्रकार आप सल्फेट में चलेंगे तो सल्फेट क्या होता है SO4 और SO4 और यहाँ पर क्या हो गया 2- एंड सल्फाइड यानी SO4 SO3 और SO3 होगा तो ये इस पर भी SO3 2- होगा चार्ज, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2- चार्ज आएगा, यानी इस पर दो घात होगी और वो भी किस में होगी, माइनस में होगी। कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट CO3 हो गया, और CO3 है और इस पर चार्ज आएगा 2-, इस पर भी आएगा, ऑक्सलेट कहेंगे। तो ऑक्जेलिक अम्ल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऑक्जेलिक अम्ल का नाम सुना होगा। उस ऑक्जेलिक अम्ल में कहते हैं H2C2O4 होता है, यानी टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे C2O4 2- करेंगे। आयरन होता है, आयरन में आपका होता है Fe, ये फेरस है, यानी इस पर 2 चार्ज आया है और ये फेरस है इसलिए इस पे 2 चार्ज जब आया है तो इसका नाम हो जाएगा Fe2+, Fe2+ हो गया। यहाँ से